आज हम डिस्कस करेंगे बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले समझते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है फूड चेन के ऊपरी ट्रॉफिक लेवल्स पर जहरीले पदार्थों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का लगातार बढ़ना। इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स का उपयोग। इनमें कीटनाशक, हेवी मेटल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स शामिल हैं। ये पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। मुख्य प्रदूषकों में डीडीटी, एंडोसल्फान, मरकरी, लेड, कैडमियम और पीसीबी जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स शामिल हैं। अब समझते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले जहरीले पदार्थ मिट्टी या पानी में पहुंचते हैं। फिर इन्हें पौधे और प्लैंकटन अवशोषित कर लेते हैं। छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं और हर ट्रॉफिक लेवल पर टॉक्सिन का स्तर बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए पानी से प्लैंकटन, फिर मछली और अंत में पक्षी या मानव तक ये विष पहुंचता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है एक ही जीव में समय के साथ टॉक्सिन का जमा होना, जबकि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है फूड चेन में ऊपर जाते जाते टॉक्सिन का बढ़ना। अब बात करते हैं फसलों पर इसके प्रभाव की। टॉक्सिक केमिकल्स मिट्टी की उर्वरता कम कर देते हैं। इससे फसल उत्पादन घटता है और मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया तथा अर्थवर्म्स नष्ट हो जाते हैं। कई बार जहरीले अवशेष फल और सब्जियों में भी रह जाते हैं। जानवरों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। डीडीटी पक्षियों में अंडों के छिलके पतले कर देता है, जिससे उनकी आबादी घटती है। वहीं मरकरी पॉइजनिंग मछलियों और जलीय जीवों में प्रजनन विफलता का कारण बनती है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बड़ा खतरा है। इससे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किडनी और लीवर डैमेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं और लर्निंग डिसेबिलिटी का खतरा अधिक होता है। जापान की मिनामाता डिजीज इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां मरकरी युक्त मछलियां खाने से हजारों लोग प्रभावित हुए। भारत में केरल की एंडोसल्फान त्रासदी भी बहुत चर्चित रही। भारत स्टॉकहोम कन्वेंशन का हिस्सा है, जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के खिलाफ काम करता है। साथ ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम और परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं सुरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही हैं। अंत में ग्रीन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हानिकारक कीटनाशकों पर सख्त नियंत्रण और जन जागरूकता ही बायोमैग्निफिकेशन की समस्या का स्थायी समाधान है।